हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं भक्तों की भगवान जब त्रेता युग का अंत होने वाला था उस समय रावण का अत्याचार अधिक बढ़ गया और रावण के अत्याचार से कुपित होकर धरती माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी उस समय सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं और ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर सभी देवी देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की और उस स्तुति से भगवान विष्णु की आवाज़ प्रकट होती है और उन्होंने सभी देवी देवताओं की प्रार्थना सुनी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी हम भगवान के पास जाएं, अपनी प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें, तो निश्चित भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ देवी देवताओं की प्रार्थना भगवान सुनते हैं, हम मनुष्य की भी प्रार्थना भगवान, यहाँ तक कि कीट पक्षी सबकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान की निगाह में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो भगवान ने उनको वचन दिया कि हम राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होंगे, तो भगवान प्रकट होते हैं। उसके बाद की सारी लीलाएं हम सब जानते हैं। भगवान किस प्रकार से वन में गए, वन में जाकर वनवास काटते हुए उन्होंने रावण का वध किया, रावण का वध करके वापस अयोध्या आए। अयोध्या आने से पूर्व जब वो अयोध्या आ रहे थे उस समय उन्होंने हनुमान जी को संदेश लेकर भेजा भरत जी को अवगत कराने के लिए, क्योंकि भगवान को मालूम था अगर साक्षात वो जाएं, स्वयं उपस्थित हो जाएं तो कुछ न कुछ अपशगुन हो सकता है, क्योंकि भरत जी अधिक उत्साहित हो जाएंगे तो उनके जीवन में कुछ और घटना घट सकती है ना। तो भगवान ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट हमारे सामने प्रकट ही हो जाएंगे। जैसे भरत जी के सामने भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के दास हैं। तो इसी प्रकार से भगवान जरूरी नहीं कि हमारे सामने ही प्रकट हो जाएंगे, कभी ना कभी किसी न किसी के माध्यम से, कभी भक्तों के माध्यम से, कभी संतों के माध्यम से भगवान ही अपनी वाणी से हमें अवगत करा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी भक्त की, किसी शुद्ध भक्त की वाणी को भगवान की वाणी समझकर, अपने गुरु की वाणी को भगवान की वाणी समझ करके उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान की वाणी समझ करके उसका पालन करने का प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं भगवान राम अयोध्या में वापस आते हैं, उत्सव मनाया जाता है। उत्सव अयोध्या वासियों के लिए 14 वर्ष के बाद जो उत्सव आया था भक्तों, वही उत्सव आज हमारे रामलला अयोध्या में पधार रहे हैं। तो हम सबको फिर से वही उत्सव दोबारा मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सबका परम सौभाग्य है। हो सकता है इसके पहले हमारा जन्म हुआ होता, हम शरीर छोड़ चुके होते। हो सकता है इसके बाद हमारा जन्म होता, हम शरीर छोड़ते, कब मिलते भगवान नहीं। लेकिन ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, भगवान राम आज साक्षात हमारे सामने अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर है इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाने का। भगवान राम को हम सब के प्रत्येक अपने घर में बुलाने का एक बहुत सुनहरा अवसर हमारे पास है। इसलिए हम सबको, अगर हम अयोध्या जा सके अति उत्तम, नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही भगवान के इस उत्सव का प्रयोजन, जिस प्रकार अयोध्या वासियों ने भगवान राम को आते देख करके उन्होंने 14 वर्ष तक कोई दीपक नहीं जलाया था। अयोध्या में 14 वर्ष पूरा अंधेरा था, लेकिन 14 वर्ष बाद अयोध्या वासियों ने एक एक दिन का एक एक दीपक काउंट करके पूरा 14 वर्ष का दीपक एक साथ जलाया था। हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हमारे घर में उस दिन पूर्ण प्रकाश हो। एक एक कमरे में एक एक दीपक अवश्य जलाएं। भगवान राम को प्रकट करने का एक बहुत सुनहरा अवसर हमारे घर पर है। भगवान राम जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में होते हैं तो उन्होंने पूछा वाल्मीकि ऋषि से, भगवान पूछते हैं कि मेरे रहने का स्थान बताइए, हे ऋषिवर मेरे रहने का स्थान बताइए। तो भगवान रामचंद्र को वाल्मीकि ऋषि बताते हैं कि मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजी तुम्हें सहित परिवारा। हे राजा, हे प्रभु राम, जिस घर में पूरा परिवार मिलकर नित्य आपके मंत्र का जप करता हो और आपके सानिध्य में रहने का प्रयास करता हो, आप वहीं निवास करिए। अर्थात भक्तों, जिस घर में भगवान का नाम जप किया जाता हो, भगवान की सेवा होती हो, भगवान वहीं नित्य निवास करते हैं। ऐसा नहीं भगवान मंदिर में ही होते हैं, भगवान बैकुंठ में ही होते हैं। भगवान मंदिर बैकुंठ में मिले ना मिले, लेकिन अगर कोई उनका भक्त नित्य सिद्ध हो करके प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करता हो और भगवान के श्री विग्रह की सेवा करता हो,
निश्चित भगवान उसके यहाँ उपस्थित मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है, नाहु बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त नित्य मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहाँ मैं निश्चित उपस्थित रहता हूँ। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, भगवान राम 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं अपने धाम अयोध्यापुर में, इसलिए हम सबको प्रत्येक को अपने अपने घर में भगवान राम को बुलाने का सुनहरा अवसर, इसको खोना नहीं है। सब लोग मिलकर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भगवान के शिव विग्रह की सेवा करें, अपने घर में उत्सव का माहौल मनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सिया बलि रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण।